हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो कल की जो रीजनिंग क्विज़ हमने करवाई थी टेलीग्राम ग्रुप में, उसके जो क्वेश्चन थे, कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे मुझे कि उसके सॉल्यूशन करवा दीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन के। तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाए हैं, तो क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर करवा रहा हूँ। तो जो कल तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से असंगत शब्द का चयन करना है। कि आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक अलग जो है अलग को चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन था आगरा का ताजमहल से क्या संबंध है, और इंडिया गेट का नई दिल्ली से क्या संबंध है, और विक्टोरिया स्मारक का कलकत्ता से क्या संबंध है। चौथा था कोणार्क का उड़ीसा से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होने वाला है, कि जो कोणार्क का है, कोणार्क जो था, कोणार्क का उड़ीसा, ये जो अलग है यहाँ पे, कोणार्क का उड़ीसा वाला यहाँ पे अलग है। तो अलग क्यों है कि जो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन थे, जैसे आगरा, तो आगरा एक जो है जो ताजमहल है आगरा में एक स्मारक है, वैसे ही इंडिया गेट भी एक स्मारक है, वो दिल्ली में है। और विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया स्मारक भी एक स्मारक है, और ये कहाँ पे है, ये जो है तुम्हारा नई दिल्ली में है। लेकिन जो यहाँ पे कोणार्क है, वो कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है, ना कि ये क्या है, या ये कोई स्मारक है। लेकिन अगर कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें, कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर बात करें, तो वो एक स्मारक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य मंदिर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे केवल कोणार्क की बात की गई है। तो कोणार्क क्या है, कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था सिमिलर सेट पे था, क्वेश्चन नंबर 2। ये यहाँ पे एक सीरीज़ दे रखी है आपको, इसमें क्या होता है कि जो जो रिलेशन इस सीरीज़ में, जो फॉर्मूला इस सीरीज़ में लग रहा है, वो ऑप्शन में किस में, कौन से ऑप्शन में लग रहा है, आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसे सिमिलर सेट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको क्या करना था कि 13 में अगर आप एक प्लस करते हैं तो 1 अगर आप प्लस करते हैं तो 14 आ जाएगा, और 15 में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो 16 आ जाएगा। जब आप 14 और 15 की दोनों की गुणा आपस में करते हैं, तो इसका आंसर आपको निकल के 14 और 15 की गुणा करने से आपको इसका आंसर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा किस में लग रहा था, अगर आप ऑप्शन नंबर डी जो हमारा था, ऑप्शन नंबर डी में ये लॉजिक लग रहा था। 17 और 396, और यहाँ पे हमारे पास 21 था। तो अगर आप देखते हैं तो 17 में एक प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 21 में एक प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। इन दोनों के अगर आप इंटू करते हैं तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 की 6 हासिल लग जाएगी 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 339। तो ये ऑप्शन आपका बन के आ रहा था ना। तो जब आप 18 और 22 की गुणा करते हैं तो ये चीज़ ऑप्शन आ रही थी, इसमें केवल एक प्लस करके इन दोनों के इंटू करके आपको मिल जाना था। तो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर डी में ये लॉजिक लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था, वो जो हमारा शब्द सादृश्यता का क्वेश्चन था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। तो इसमें दे रखा था एंटोमोलॉजी कीड़े से किस प्रकार संबंधित है। तो एंटोमोलॉजी में जो हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे थे। पहला ऑप्शन था फिजियोलॉजी पौधे, वायरोलॉजी कवक, और ऊलॉजी शंख, और चौथा ऑप्शन था फाइकोलॉजी सवाल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला है, क्योंकि जो फिजियोलॉजी होता है ऑप्शन नंबर 1, फिजियोलॉजी मानवों से संबंधित होता है। वायरोलॉजी जो होता है ऑप्शन नंबर 2, ये यहाँ पे कवक के लिए दे रखा है, लेकिन वायरोलॉजी जो होता है विषाणुओं से संबंधित होता है। ऊलॉजी यहाँ पे शंख दे रखा है, लेकिन ऊलॉजी जो होता है, ऊलॉजी हमारा पक्षियों के अंडों से संबंधित होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा था फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम सवालों का अध्ययन करते हैं। तो जो होगा सवाल जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास था, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक कोड दे रखे हैं, ओलॉजी का कोड दे रखा है। ओलॉजी को इन्होंने यहाँ पे 89 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओलॉजी अब आपको पता होना चाहिए, इनकी जो रैंकिंग होती है, नंबर रैंकिंग क्या होती है वर्ड की, ठीक है। तो ओ हमारा 15 पे होता है, ओ 15 पे होता है, एल कितने पे होता है, एल 12 पे होता है, फिर ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है, और वाई हमारा कितने पे होता है, 25 पे होता है। तो ये रियल सम की तरफ अगर यहाँ पे हम रियल सम करें तो 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 तो 19 हो जाएगा, 19 और 5 24, 24 और 5 29। तो 29 का यहाँ पे 9 जो है, 29 का 9 हासिल आ जाएगी 2, और 2 और 1 3 4 5 6, 6 और 2 हमारी हासिल थी, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो रियल सम की तरफ जा रहा है 89। तो सेम इसी प्रकार ये बोल रहा है वायरोलॉजी क्या होगा। तो वी आपको पता होना चाहिए 12 पे होता है, आई जो होता है 9 पे होता है, आर जो होता है 18 पे होता है, ओ जो होता है 15 पे होता है, एल जो होता है 12 पे होता है, ओ जो होता है 15 पे होता है, जी कितने पे होता है 7 पे होता है, वाई कितने पे होता है, वाई हमारा 22 पे होता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाई हमारा 25 पे होता है। तो 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 2 19, 19 और 5 24, 24 और 8 33 होता है, 33 और 9 41, 41 और 2 43। तो 43 की 3 आ जाएगी, हासिल हमारी 4 लग जाएगी। तो अब आगे 2 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 हमारा क्या था हासिल था, 8 और 4 12। तो 123 जो ऑप्शन नंबर बी था आपका 123 में, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और इसमें जो है
ये रियल सम की तरफ जा रहा है, तो किसी में अपोजिट सम होता है, किसी में रियल सम होता है। तो ये जो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू रियल सम की तरफ जा रहा था, 133 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 5 था, एक सीरीज का क्वेश्चन था हमारे पास ये। तो इसमें क्या होता है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, कल की क्विज का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये नंबर गिनने होते हैं। तो इसमें ये जो टोटल नंबर थे ये आ रहे थे 24 नंबर आ रहे थे। ये मैं एक बार गिन लेता हूँ इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 नंबर आ रहे थे। आप इनको टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं आप इनको। 24 नंबर आते हैं, इसके पेयर बनाने होते हैं। 24 के पेयर 6 × 4 में बन सकता है या 4 × 6 में बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 4 का पेयर बन रहा था। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड बन रहा था। अगर आप वर्ड देखेंगे तो PROFITE ये वर्ड बन रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड बन रहा था। तो यहाँ पे P दे रखा है, सेकंड पे क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा, बाद FITE। तो यहाँ पे ऐसे स्लैश मार के 6 करके आपको ये पेयर बनाने हैं, 6 के। ठीक है, तो प्रॉफिट एक वर्ड बन रहा था, तो आप इनको मिला सकते हैं आगे भी ऐसे 6 के पेयर में चेक करके, तो ये एक सीरीज़ बन जाती है आपकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि अगला पद क्या होने वाला है। तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, 13 की आपने मल्टीप्लाई करनी थी, 13 दूनी 13 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 27 आ जाएगा। 27 के अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 2 54 होता है, 54 + 2 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 दूनी हो जाता है तुम्हारा 112, प्लस इसमें 3 हो जाएगा तो 115 हो जाएगा। 115 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 234 हो जाएगा। 234 इसमें प्लस 4 करना था। 234 के अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 234 के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 468, ये 468 हो जाएगा आपका। 468 प्लस यहाँ इसमें क्योंकि सीरीज़ में 1 2 3 4 तो यहाँ पे 5 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 473। तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये आंसर था आपका, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सीरीज़ का क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन नंबर जो 7 यहाँ पे दे रखा है, ये नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये भी आसान था अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते। तो ये सबसे आगे 36 है, उसके बाद 13 31 है, ये वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले नंबर को आपको 2 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे 18 आ जाता। अगर 36 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 18 प्लस उसमें सेकंड वाला नंबर जोड़ दे, 13 18 और 13 31 हो जाएगा। सेम इसमें अगर आप ये 28 में 2 से डिवाइड करते तो ये 14 आ जाता, 14 और 10 24 हो जाता। ये वाला जो 18 है इसको आपने 2 से डिवाइड करना था तो यहाँ पे 9 आ जाता, और 23 और 9 जो आपका हो जाता ये हो जाता 32। तो इसका आंसर जो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 32 इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये भी इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रिप ने चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी से कहा, वह मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। तो क्रिप का पूर्वी से क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिप है, क्रिप के चित्र की ओर, ये क्रिप है यहाँ पे। अगर आप क्रिप की बात करते हैं तो ये क्रिप आ गया। तो पूर्वी जो है इसके ओर इशारा करते हुए कह रही है, पूर्वी कह रही है कि क्रिप मेरे भाई, वह मेरे भाई, तो ये पूर्वी का भाई है, भाई के पत्नी, क्रिप के भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, इसकी जो ये पूर्वी है, पूर्वी कह रही है मेरे भाई के पत्नी की इकलौती बेटी, इसकी बेटी, पत्नी की बेटी यानी इन दोनों की ये बेटी होगी। ठीक है, और इस बेटी का जो दादा है, दादा का इकलौता बेटा जो है वो क्रिप है। ठीक है, इकलौता बेटा क्रिप है, तो ये इकलौता बेटा क्रिप है। तो ये पूर्वी कह रही है, पूर्वी का एक ही भाई है, तो ये भाई जो होगा ये खुद ही क्रिप होगा। ठीक है, तो क्रिप होगा, तो ये पूर्वी का कौन होगा, भाई होगा, तो भाई की क्या होगी, बहन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है ये बहन होगी। ठीक है, पूर्वी जो है क्रिप की क्या होगी, बहन होगी। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सही से समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पूर्वी जो है ये यहाँ पे पूर्वी है, पूर्वी कह रही है कि क्रिप जो है, पूर्वी एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे भाई, कि ये जो पूर्वी का भाई है, भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, भाई की पत्नी की बेटी, ये जो बेटी है, बेटी तो अब भाई है, भाई की पत्नी है, पत्नी की बेटी, मतलब इन दोनों की ये बेटी होगी, ये जो बेटी है इन दोनों की होगी। इस बेटी का एक दादा है, यहाँ पे इस दादा को ऊपर ले जाएंगे हम, दादा का जो इकलौता बेटा है वही क्रिप है। तो इकलौता बेटा कौन होगा, यही तो होगा भाई, जो पूर्वी का भाई था, और इनका जो इसका जो दादा है, मतलब ये आपस में भाई बहन होंगे। तो ये जो भाई बहन है ना, तो ये भाई का पूर्वी से क्या संबंध होगा, तो पूर्वी इसकी क्या होगी, बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी था या डी था, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, पूर्वी उस क्रिप की क्या होगी, पूर्वी उस क्रिप की बहन होगी।
दोस्तों थोड़ा वीडियो की क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मैं वैसे यूट्यूब पे पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, केवल जो मैंने क्विज़ करवाई थी उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कि कुछ स्टूडेंट को मैसेज आ रहे थे कि सर सॉल्यूशन भी बता दीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं कि 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। ए उत्तर की दिशा में 2 ट्रक हैं, कोई से भी 2 ट्रक हैं, ए और बी मान लेते हैं हम, 2 ट्रक हैं, ठीक है। एक गोदाम से निकल रहे हैं, या एक गोदाम है यहाँ पे। तो ए जो है उत्तर की दिशा में जाते हैं, ए उत्तर की दिशा में 6 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है भाई। ए उत्तर की दिशा में 6 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं इसका इधर कोई होगा, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर आगे जाता है, 4 किलोमीटर आगे जाता है। इसी बीच ट्रक बी जो होता है पूर्व की ओर, यहीं से ट्रक बी जो है पूर्व की ओर 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 9 किलोमीटर जाने के बाद वो उत्तर की दिशा में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये भी यहाँ पे 6 किलोमीटर जाता है उत्तर की दिशा में। ट्रक बी जो है, ट्रक ए यहाँ पे खत्म हो चुका है, ट्रक बी चल रहा है। ट्रक बी यहाँ पे 6 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर ये अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर आगे चलता है, फिर से 4 किलोमीटर ये यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ट्रक ए का बी से संबंध है, माने ए ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था और बी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये बोल रहा है ये इसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 9 थी। 4 तो ए पहले चल चुका था, तो ये बची हुई कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। और यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स्ट्रा बी यहाँ तक चला है 4 किलोमीटर और, तो 5 और 4 9, 9 किलोमीटर ए को दोबारा जाना पड़ेगा बी की तरफ मुड़ने के लिए, किस दिशा में, पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है, पूर्व। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। जो 10 है हमारे पास है, ये कह रहा है 27 मई 2007 को, अगर 27 मई 2007 को अगर रविवार था, तो ये कह रहा है कि 25 मई को क्या होगा, 25 मई 2018 की बात कर रहा है, ठीक है। 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, ये जो कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक होती है, क्योंकि यहाँ पे 27 मई है, ठीक है, और ये 25 मई का पूछ रहा है, तो हम इसे 27 मई 2018 लेके चलते हैं। हम इसे 27 मई 2018 लेके चल रहे हैं, सेम डेट को लेके चल रहे हैं हम इसे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, आपको एक तो यहाँ से यहाँ तक के ईयर काउंट करने पड़ेंगे। तो अगर 2007 से 2018 में जाएंगे तो ईयर कितने आएंगे आपके पास, ईयर आएंगे आप 7 और 18 में 3 और 8 11 आपके पास। 2007 से अगर 18 में जाते हैं तो 11 तो ईयर आएंगे, प्लस इसके बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं। तो लीप ईयर मैं आपको बता देता हूँ, लीप ईयर एक आ रहा है 2008 लीप ईयर आ रहा है, 2012 जो है लीप ईयर आ रहा है, और 2016 भी यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है। तो 3 यहाँ पे लीप ईयर आ रहे हैं। एलपी कितने आ रहे हैं, लीप ईयर 3 आ रहे हैं, तो दोनों कितना हो रहा है टोटल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप वैसे याद कर लेना, फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे इस चीज़ों आपको पता होनी चाहिए। वाई प्लस लीप ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। तो ईयर प्लस लीप ईयर हमारे पास 49 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 से 0, तो 0 रिमाइंडर आ रहे हैं। मतलब इस 27 मई 2018 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा, ठीक है, रविवार होगा। 27 मई 2018 को भी रविवार होगा। तो जब 27 मई 2018 को रविवार है तो 25 मई 2 दिन कम कर दो, तो रविवार में अगर आप 2 दिन कम कर देंगे क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, शुक्रवार। तो शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार आपके कौन सा ऑप्शन में था, शुक्रवार जो आपके ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था, उस पासे का चयन कीजिए जिसकी दी गई सभी लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमारे पास ओपन डाइस खोल के दे रखा है, तो ओपन डाइस से हमें ऑप्शन में से चूज़ करना है कि इससे हम किस किस डाइस को बना सकते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है, इसमें आपको पता होगा कि इसका हमें सबसे पहले इसका अपोजिट निकालना पड़ता है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट यहाँ पे होगा 6। ये पूरा कॉलम, ये वाला पूरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा। 5 का अपोजिट 6, ठीक है। 2 का अपोजिट होता है, 2 का अपोजिट होगा 1। हमने पूरा ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 4 6 वाला। 2 का अपोजिट 6, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट होगा 3। 4 का अपोजिट 3 होगा, तो पूरी ये वाली रो वाली हमने छोड़ दी। 4 का अपोजिट 3, तो हमारे पास क्या निकला, 5 का अपोजिट निकला 6, 2 का अपोजिट निकला 1, 4 का अपोजिट क्या निकला, 3 निकला। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसमें हमें देखना है जिसमें 5 और 6, जैसे 5 6 तो ये 5 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, 2 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 3 के साथ 4 के साथ 3 नहीं आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है 3 2 3 6 दे रखा है, 2 3 6, यानी ये तीनों के तीनों इनसे बन सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो उससे हमारा ओपन डाइस बन सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें दे रखे हैं 2 1 5, तो 2 1 5 दे रखा है, तो 2 1 5 यानी 1 और 2 नहीं, ये साथ में नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3 1 6, 3 1 6, तीनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा ओपन डाइस बन सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 6 1 5, 6 1 5, 6 1 5, लेकिन यहाँ पे जो है 6 और 5 साथ में आ रहे हैं, तो ये वाला नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत होगा हमारा। तो हम इससे जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी जो है इसमें बन सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली ए एंड सी वाला। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो अक्रम, नागेश, ग्रीस, विक्रम, सतपाल किसी पंचभुजाकार कोनों में बैठे हुए हैं। सभी का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है।
तो एक 5 भुजाकार टेबल है, आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। 5 भुजाकार जो है एक टेबल बना हुआ है, इसमें 5 फ्रेंड जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ऐसे केंद्र की ओर ऐसे मुख करके बैठे हुए हैं 5 फ्रेंड। तो मैंने 5 फ्रेंड को बिठा दिया है। तो अगर ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, मतलब इनका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, आप बैठ के भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इधर को होगा, ठीक है, इनका लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड ये इधर को होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड इधर को होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रहा है कि ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीस को बिठाता हूँ, नहीं, ग्रीस विक्रम के बाएं, अगर मैं यहाँ पे विक्रम को बिठाता हूँ तो विक्रम के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे ग्रीस बैठा हुआ है, ठीक है, विक्रम के बाएं तीसरे नंबर पे ग्रीस बैठा हुआ है। सतपाल नागेश के बाएं और बगल में बैठा हुआ है। जो सतपाल है नागेश के बाएं ओर, सतपाल जो है सतपाल नागेश के बाएं ओर, तो यहाँ पे नागेश को बिठा देता हूँ मैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, जो पहली कंडीशन थी हमारे पास, विक्रम जो ग्रीस है विक्रम के दाएं और बाएं और तीसरा बैठा हुआ है, ठीक है। तो विक्रम के बाएं और तीसरा ग्रीस बैठा हुआ, एक दूसरा तीसरा यहाँ पे ग्रीस बैठा हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो सतपाल है वो नागेश के बाएं ओर बैठा हुआ है, तो ये नागेश हो गया, नागेश का बाएं क्या हो गया, सतपाल हो गया, ठीक है। उसके बाद अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अक्रम सतपाल के बाएं, तो सतपाल का बाएं ये है, सतपाल का बाएं यहाँ पे, अक्रम यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पांचों जो है पांचों यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं नागेश के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, नागेश का दाएं, तो नागेश यहाँ पे बैठा हुआ है। नागेश का दायां मैंने आपको बोला इसका राइट हैंड साइड ये होगा, ठीक है। तो नागेश का दायां ये होगा, तो नागेश का दायां बैठा हुआ हमारे पास अक्रम, ठीक है। तो अक्रम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अक्रम, तो अक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वेन आरेख का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्वेश्चन ने एक ऐसे वेन आरेख बना रखे हैं और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहे हैं कि ये जो वेन आरेख है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वेन आरेख है, ये किसकी तरह है, क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं ये वेन आरेख किसकी तरह है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखते हैं, दादा माता और फर्मस्टिक, दादा माता फर्मस्टिक, तो दादा अलग चीज़ होगी, माता अलग चीज़ हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दादा अलग हो गया, माता अलग हो गया, ये दोनों फर्मस्टिक हो सकते हैं, ये अलग बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर। तो कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है, वकील का अलग प्रोफेशन होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या था, माताएँ, महिलाएँ और वकील। तो जितनी भी माताएं होंगी ये सारी की सारी क्या होंगी, ये जितनी भी माताएं होंगी ये सारी की सारी महिलाएं होंगी, ठीक है। माताएं जो होंगी सारी महिलाएं होंगी, और वकील दे रखा, लेकिन माता और महिला दोनों वकील हो सकती हैं। तो ये जो डायग्राम है सेम इसकी तरह बन रहा है ये डायग्राम ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा, इसका माताएं महिलाएं और वकील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास एक ये सीरीज़ दे रखी है, एक क्वेश्चन दे रखी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शन में आपको वो दे रखे हैं, चिन्ह दे रखे हैं, इनको आपको परस्पर बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि माइनस व भाग को आपस में चेंज करना है, ठीक है। माइनस व भाग को आपस में चेंज करेंगे तो ये जो माइनस है इसकी जगह हम भाग रख देंगे, ठीक है, और ये भाग की जगह माइनस रखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आपको ऑप्शन नंबर ए से ट्राई करना होता है। ऑप्शन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे रखेंगे तो 7 का भाग अगर आप 70 में देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये भाग की जगह माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहले कितना था, पहले ही 106 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और इधर इक्वल टू में 110, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो 106 और 110 कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 106 110 16 माइनस इसमें 6 करेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है स्लोगिज्म का क्वेश्चन है। स्लोगिज्म माने कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास कथन दे रखा है, कुछ खिलाड़ी फुटबॉलर हैं, कुछ खिलाड़ी, तो कुछ मैं ये प्लेयर बना देता हूँ, कुछ खिलाड़ी यानी कुछ प्लेयर जो है फुटबॉलर हैं, कुछ खिलाड़ी प्लेयर यानी फुटबॉलर हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन दे रखा है, सभी खिलाड़ी लोग हैं, जितने भी प्लेयर क्या हैं, ये है पीपल हैं, पीपल PEO कर रहा हूँ मैं, जितने भी खिलाड़ी हैं पीपल है। अब इसका निष्कर्ष क्या दे रखा, निष्कर्ष यहाँ पे दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, कोई भी लोग फुटबॉल, ये कह रहा है निष्कर्ष में पहला जो निष्कर्ष है कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये थोड़ा फुटबॉल को काट रहा है। तो पहला वाला कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते गलत हो, क्योंकि कुछ लोग खेल रहे हैं, ठीक है, पहला वाला गलत है। दूसरा वाला है कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये कह रहा है सभी जितने भी लोग हैं फुटबॉल खेलते हैं, सभी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल एक ओनली टू फॉलो, ठीक है, ओनली टू फॉलो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन आपको वहाँ पे दिख जाएंगे टेलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, अगर आप A to Z पे जाते हैं तो टोटल A to Z पे हमारे टोटल कितने नंबर होते हैं, 26 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनको ये बोल रहा है प्रथम अर्धांश को, तो अगर आप इसे बीच में से तोड़ते हैं तो A से लेके और M तक 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो ये वाले हैं ना, जो प्रथम अर्धांश है, इनको विपरीत दिशा में लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है, ठीक है। माने हमारा अगर जाता है ABCD ऐसे करके M तक जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनको अपोजिट क्रम में लिखेंगे हम, तो क्योंकि यहाँ से तो 13 तक तो M स्टार्ट होता है, उसके बाद 14 होता है, उसके बाद 15 होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे इसको विपरीत में लिखेंगे, तो यहाँ से ABCDEF G ऐसे डैश करके आपको यहाँ पे M तक आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको M तक आना है। तो 13 यहाँ पे था, 12वां ये हो जाएगा, ठीक है, 11वां ये हो जाएगा, 10वां ये हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बाएं से 10वां कौन सा है, तो बाएं से 10वां क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको डी में ही दे रखा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपको दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक मिरर इमेज दे रखी है, ये इसको आपको बताना है कि ये मिरर में कैसे दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मिरर के सामने वाले को पकड़ना है। मिरर के सामने एल है, ये एल देखो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, मिरर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, तो एल को आपने ऐसे ही बना देना, ठीक है। ए तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी, मिरर की तरफ सी खुल रहा है, तो हम इधर को इसे खोल देंगे मिरर की तरफ। 2 है, ये 2 का ये देखो, ये मिरर की तरफ बंद हो रहा है ना 2 इधर को, तो आप इसे सेम ऐसे और ऐसे बना देंगे, ठीक है। मिरर की तरफ 2 बंद हो रहा है। आई तो एज इट इज़ आएगा। जी आप देख सकते हैं, जी जो है मिरर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे और ये जी मिरर की तरफ खुल जाएगा। ए एज इट इज़ आ जाएगा, 8 एज इट इज़ आएगा, एम एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप इसे अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, ठीक है इससे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पे एक पेपर, ये पूरा पेपर है, इसको फोल्ड करा हुआ है। पहले इसे ऊपर से नीचे को फोल्ड करा, उसके बाद इसे इधर को फोल्ड करा हुआ है, ठीक है। फोल्ड करके यहाँ पे इसे काटा हुआ है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है अगर इस पेपर को हम खोलते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर जब आप ऐसे फोल्ड करा हुआ, सबसे पहले ये ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करा, उसके बाद ये इधर से फोल्ड करा, तो अगर आप इसे खोलेंगे तो अगर ये मिरर इमेज का काम करता है, तो यहाँ पे करेंगे आप, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये वाला इधर को आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक इसके नीचे, ठीक है। ये मिरर इमेज का काम करता है। अगर आप इसे ऊपर की तरफ अब जब ये आप इधर खोल दिया, आप ऊपर की तरफ खोलेंगे इसे ऐसे, अगर आप इसे इधर से इधर को पलटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जल प्रतिबिंब का काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा, और ये जो थे ये 2 के 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में जो 4 जो डैश आ रहे हैं, 4 वर्ग आ रहे हैं बीच में बन के, तो 4 वर्ग केवल एक ही ऑप्शन में आ रहे थे, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आ रहे थे, ठीक है, चारों वर्ग एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये सीरीज़ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक स्टार दे रखा है, इस पर शुरू में यहाँ पे ऐसा दे रखा था, ठीक है, ये दे रखा था, यहाँ पे एक डैश दे रखा था और ये ऐसे दे रखा था। तो आप जब आप इस डैश को देखते हैं तो ये एक एक नंबर इधर को खिसक रहा है सीरीज़ में। पहले दूसरी वाली फिगर में यहाँ पे आ रहा है, तीसरी वाली फिगर में यहाँ पे आ रहा है, तो चौथी वाली फिगर में मैं दूसरी एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। तो चौथी वाली जो फिगर थी, पहली वाली फिगर में यहाँ पे आया, दूसरी में यहाँ पे, तीसरी फिगर में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तीसरी फिगर में यहाँ पे आना चाहिए। और जो ये वाला डंडा था इसको आप देख सकते हैं, पहले ये यहाँ पे इधर को हुआ, फिर इधर को आया, फिर ये इधर को आया, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये फिगर ऐसे आएगी। तो ये वाली जो फिगर बन रही है, ये वाली फिगर ए के ऑप्शन में बन रही है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये फिगर बन रही है, तो होपफुली ये भी आपने ईजिली कर लिया होगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 भी एक फिगर का क्वेश्चन था। इसमें फाइंड आउट करना था कि जो ये ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि जो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर किस ऑप्शन में बन रही है, ये वाली फिगर किस ऑप्शन में बन रही है। तो ये वाली फिगर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल रही थी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन बी में जो ये फिगर बन रही थी, ये कुछ ऐसे बन रही थी, बी वाली फिगर कुछ ऐसे बन रही थी, ऐसे बी वाली फिगर ऐसे बन रही थी, मतलब ये लाइन और ये लाइन में गैप कम था। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर सी था, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में ये फिगर जो है पूरी ऐसे देखने को मिल रही थी, जैसे यहाँ पे, और ये लंबा थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिल रहा था आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां था, तो इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 21वां क्वेश्चन था, ये एज जो आप चैप्टर है उससे संबंधित था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है, विनायक और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 है। अब 5 वर्ष बाद विनायक और उसके पिता, अब 5 वर्ष बाद विनायक की आयु उसके पिता की आयु का 5वां भाग है। तो विनायक की वर्तमान आयु, ये बोल रहा है विनायक और उसके फादर की आयु जो है अभी वर्तमान आयु इनकी 50 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष बाद अगर इस दोनों में हम 5 जोड़ेंगे तो दोनों में इनकी आयु कितनी हो जाती है, 5 वर्ष बाद 60 हो जाती है, ठीक है। और बोल रहा है कि विनायक की आयु जो है उसके पिता की आयु का 5वां भाग है, यानी विनायक की आयु उसके पिता का 5वां भाग है। तो यानी विनायक की आयु 1 होगी, उसके पिता की आयु 5 होगी। इस रेशियो में दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 कितना 6 इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है।
तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू तुम्हारा 10 हो जाएगा। तो विनायक की आयु हमारे पास 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 इक्वल टू विनायक की आयु हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। लेकिन ये 5 वर्ष बाद की आयु है, तो वो कह रहा है वर्तमान आयु कितनी होगी, तो हमने क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष बढ़ाया था ना, तो 5 वर्ष कम कर देंगे, तो विनायक की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी। ये भी इजी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ये थी, और होपफुली आपने क्विज़ को पसंद करा होगा। अगर आप डेली रीजनिंग के लिए, लोअर पीसीएस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है फ्री में मैथ्स रीजनिंग की क्विज चल रही है। डेली के डेली मैं आपको 25 क्वेश्चन कराता हूँ फ्री में, और 25 क्वेश्चन की वहाँ पे क्विज लगाइए। बहुत सारे बच्चे क्विज देते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट में पिन भी कर दूँगा, तो सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी उन वीडियो का सॉल्यूशन, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अगले दिन मॉर्निंग में दे देता हूँ, तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।